हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आज आपका मेरी हिंदी व्याकरण की वीडियो में सबका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा विशेषण विशेष्य की जानकारी। विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। तो चलते हैं विशेषण शब्द की ओर। विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की शब्दों की विशेषता जैसे गुण दोष बताते हैं वो विशेषण होते हैं। इसका मतलब ये है कि विशेषण वह शब्द या संज्ञा सर्वनाम होते हैं जो शब्दों की विशेषता गुण व दोष बताते हैं, तो वह शब्द विशेषण होते हैं। अब देखते हैं हम विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य होता है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य होता है। अब देखते हैं हम विशेषण और विशेष्य कौन कौन से होते हैं, उदाहरण सहित देखें। जैसे फूल कैसे हैं? फूल हम लाल भी लिख सकते थे, लेकिन हमने पीले लिख दिए। फूल पीले पीले। बिल्ली काली, बंदर तीन, हाथी सफ़ेद। तो हमें इसकी विशेष्य और विशेषण बताने होंगे। तो विशेषण हमारा क्या हो गया? विशेषण हमारा फूल का रंग पीला हो गया। और विशेष्य हमारा क्या है? तो विशेष्य हमारा फूल हो जाएगा। काली क्या है? विशेषण। बिल्ली क्या है? विशेष्य। कौन है विशेष्य? बिल्ली तो है। कैसे? क्योंकि उसका रंग काला बताया गया है, तो वह विशेषण हो जाएगा। बंदर तीन, तो तीन क्या है? विशेषण है। तो तीन हमारे विशेष्य क्या है? बंदर। तो तीन हमारे विशेषण हो जाएंगे और बंदर हमारे विशेष्य हो जाएंगे। अब देखते हैं हाथी सफ़ेद। विशेषण क्या है? सफ़ेद है। कौन? हाथी। तो इसके साथ हम देखते हैं नोट्स में, वाक्य में जो लिंग, जो विभक्ति, जो वचन विशेष्य का होता है, वही वचन, वही लिंग, वही विभक्ति भी होती है, तो वहाँ विशेषण होता है। ठीक है, वहाँ पर विशेषण होता है। अब देखते हैं हमें स्त्रीलिंग में पुल्लिंग या नपुंसकलिंग, इनको बदलने के लिए स्त्रीलिंग में पुल्लिंग को भी ध्यान रखना पड़ता है। तो विशेष्य हमारा विशेषण जैसे हमारा कृष्ण है, पुल्लिंग में कृष्ण है और विशेष्य में बाल है। ठीक है, स्त्रीलिंग में हमारा कृष्णा हो जाएगा और विशेष्य में हमारा बाला हो जाएगा। नपुंसकलिंग में कृष्णम विशेषण हो जाएगा कृष्णम और विशेष्य हो जाएगा हमारा ग्रहम। इसके आगे चलते हैं, इसके आगे देखते हैं हम अधिक जानकारी के लिए विशेषण के भेद। विशेषण के भेद हमारे चार प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा हमारा गुणवाचक, जिसमें गुण, दोष, रंग, रूप व स्वभाव का पता चलता है। दूसरे नंबर पर आ जाएगा हमारा परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें परिणाम होता है कि 1 किलो, 4 किलो, 2 मीटर, 3 मीटर, 10 किलो, 20 किलो, इस प्रकार। संख्यावाचक विशेषण तीसरे नंबर का हो जाएगा, जिससे पता चलता है कि संख्यावाचक 40 लड़के, 15 लड़की, 3 भैंस, 3 गाय, 4 6, इस तरह से हमारी संख्यावाचक विशेषण होते हैं। संकेतवाचक में क्या होता है? संकेतवाचक विशेषण में हमारा संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की और संकेत करने वाले होते हैं। संकेतवाचक विशेषण हमारे संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करते हैं। जैसे यह लड़का हमारे कॉलेज का है, जिसको
हम नहीं जानते, उसको हमारा लड़का जानता है कि पापा ये लड़का हमारे कॉलेज में मेरी क्लास में पढ़ता है। ठीक है, इस माध्यम से संकेतवाचक विशेषण यहाँ पूरा हो जाता है। अगला उदाहरण देखते हैं, मेरा भाई विजयी हुआ। मेरा भाई विजयी हुआ तो अपने भाई को संकेत दिलाता है अपने फ्रेंड को, अपने भाई के बारे में, कि मेरा भाई बीएससी में एमएससी में विजयी हुआ, यानी कि बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ, या फिर यह गोल्ड मेडल जीत कर लाया। अब देखते हैं तीसरा उदाहरण, ये लोग कब से खड़े हैं। ये लोग कब से खड़े हैं, तो इसमें हमें पूछा गया कि टाइम, ये लोग, हम नहीं जानते कि ये लोग कब से खड़े हैं और कब यहाँ पर आए थे। इस प्रकार संकेतवाचक विशेषण की ये उदाहरण होते हैं और यह इनकी विशेषता होती है कि संकेत करते हैं कि वह आदमी कब आया, कब गया, कब आएगा, कब जाएगा। तो इस तरह से हमारा संकेतवाचक विशेषण पूरा होता है। अब देखते हैं कि सर्वनाम से विशेषण कैसे बनते हैं। जैसे सर्वनाम हमारा ये है और विशेषण हमारा ये है, तो सर्वनाम में होता है वह शब्द कैसे बनेगा विशेषण में। सर्वनाम को हम विशेषण में कैसे बनाएंगे, वह शब्द का विशेषण हमारा वैसा बन जाएगा और यह नाम का यह संज्ञा हमारी विशेषण में ऐसा बन जाएगा। ठीक है, यह वह को वैसा बना देंगे, यह को ऐसा बना देंगे। और इसके आगे हम देखते हैं संज्ञा विशेषण प्रत्यय। संज्ञा विशेषण में प्रत्यय लगाकर किस प्रकार शब्दों में प्रत्यय लगाते हैं। जैसे हमारा संज्ञा हमारा धर्म हो जाएगा, विशेषण हमारा धार्मिक हो जाएगा और प्रत्यय लगाने के बाद इक, जब हम धर्म से धार्मिक बनाते हैं तो इक का प्रयोग लगाकर इक हमारा प्रत्यय लगकर हमारा ये धार्मिक शब्द पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगली संज्ञा हमारी धन और विशेषण हो जाएगा हमारा धनवान। तो इसमें प्रत्यय हमारा कौन सा है, तो प्रत्यय हमारा वान हो जाएगा। इस प्रकार धनवान शब्द हमारा पूरा होता है। अब देखते हैं हम संज्ञा आ जाएगा तीसरे नंबर का उदाहरण चमक। तो चमक का हमें विशेषण बनाना है तो वह चमकीला बन जाएगा। और जब हम इसमें प्रत्यय लगाएंगे, प्रत्यय कौन सा जुड़ा है यह भी हमें देखना पड़ेगा कि प्रत्यय हमारा क्या हो जाएगा। तो इला प्रत्यय लगाकर हम इस संज्ञा को विशेषण बनाने के लिए हमें प्रत्यय का यूज करना पड़ेगा। तो वह हमारा प्रत्यय इला हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। आप सबका मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं इसी टाइम। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो।